खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और धन्यवाद करते हैं उसकी हर एक करुणा के लिए जो प्रति भोर नई होती जाती है। आइए हम अपनी बाइबल को निकालेंगे और हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 16, साम्स 16। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तो स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूं, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि प्रभु तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को तू सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने हमें इस लायक बनाया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की स्तुति करें। ओह जीसस, क्या आप खुश हैं? क्या आप खुश हैं? आज सच में अगर आप खुश नहीं हैं तो परमेश्वर आपके दुख को जानता है। अगर आज आप उदास हैं तो परमेश्वर जानता है। अगर आज आप विचलित हैं तो परमेश्वर जानता है। आइए एक गीत गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। मेरे मसीह है मेरे खुदा, तेरा बंदा हूँ। फिर से गाइए। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। मेरे मसीह है मेरे खुदा, तेरा बंदा हूँ। तुझको हर सू मैं सोचा करूँ, नित्य तुझको सराहा करूँ। तुझको हर सू मैं सोचा करूँ, नित्य तुझको सराहा करूँ। कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे तू ही समाया है। जब से मसीहा आया, रहमत का बन के साया मेरी जिंदगी पे छाया। तेरे पीछे मैं चलता चलूं, तुझको झलना होने दूं।
हालेलुया। तेरे पीछे मैं चलता चलूं, तुझको ओझल ना होने दूं, कि मसीह मुंजी मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है, कि मसीह मुंजी मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। आँखों की पुतली जैसे तूने मुझको है संभाला, हर इम्तिहान से तूने मसीहा मुझको है निकाला। आँखों की पुतली जैसे तूने मुझको है संभाला, हर इम्तिहान से तूने मसीहा मुझको है निकाला। इसलिए कहता हूँ तेरी चौखट पे बैठा रहूं, यीशु तुझको मैं सिजदा करूं, तेरी चौखट पे बैठा रहूं, हालेलुया। यीशु तुझको मैं सिजदा करूं, कि मसीह मुझी मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है, कि मसीह मुझी मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। ओ मेरा यीशु, ओ यीशु यीशु यीशु। आज परमेश्वर आपके साथ है, आज परमेश्वर आपसे कहता है मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे संग चलता हूँ। हम दो सना से उठती जो सुगंध तुझको भाए, सिंहासन छोड़ के तू मसीह हमारे बीच आए। हम दो सना से उठती जो सुगंध तुझको भाए, सिंहासन छोड़ के तू मसीह हमारे बीच आए। तेरा ही मुंतजर मैं रहूं, तेरी तमजीद करता रहूं, तेरा ही मुंतजर मैं रहूं, हालेलुया। तेरी तमजीद करता रहूं, कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है, कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। हालेलुया। मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। आज सच में खुदावन यीशु मसीह तेरी रहमत है कि हम जिंदा हैं। ये तेरी रहमत है मेरे पिता परमेश्वर कि तूने हमें बचाया है। ये तेरी रहमत है पिता जो तू हमसे इतना प्यार करता है। हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, हम अपने हाथों को तेरी ओर उठाते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिंदगी की हर एक चीज, आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने सोचा नहीं था, लेकिन आज वो चीजें बिगड़ गई। आज खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो चीजें बिगड़ गई हैं प्रभु, उन्हें सिर्फ और सिर्फ आप ठीक कर सकते हैं। आज की शाम हम जब वचन को पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, हम जब आपकी स्तुति और आराधना करते हैं तो हमें एक तसल्ली मिलती है।
हमें ऐसा लगता है कि हमारा खुदा हमारे साथ है, क्योंकि आराधना में है छुटकारा, प्रार्थना में है चंगाई। प्रार्थना के द्वारा सारे बंधन तोड़े जाते हैं, प्रार्थना के द्वारा मुर्दे जिलाए जाते हैं, प्रार्थना के द्वारा खुदा हमारे पास आता है। आज भी परमेश्वर आपके लिए तैयार है, परमेश्वर तैयार है आपको आशीष देने के लिए। तो आइए अपनी किताबें, अपनी डायरी, अपना बाइबल, अपना पेन लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आज एक टॉपिक आपको देने जा रहा है। परमेश्वर आज बात कर रहे हैं कि कैसे हमारी जिंदगी की ट्रायल्स हमारी जिंदगी की टेस्टिमनीज बन जाती हैं। हालेलुया। हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं ट्रायल्स हैं, टेस्टिमनीज हैं, टेम्पटेशंस हैं, और ये इम्तिहान जो हैं, ये परमेश्वर के द्वारा हम जीतते जाते हैं। परमेश्वर के द्वारा ही हम जीत सकते हैं, परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब कमजोर हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक परमेश्वर है जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। वो परमेश्वर आपकी और मेरी सारी बातों को जानता है। आज जब आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, जब आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, जब आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप और मैं, हमें लगता है कि हम बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन तब भी आपकी और मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि हम तो सोचते हैं कि प्रभु हम सब अच्छा कर रहे हैं। मैं अपने आप को सोचता हूं प्रभु मैं गलत नहीं हूं, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम वॉकिंग ऑन द वर्ड ऑफ द गॉड, लेकिन तब भी परेशानियां मेरी जिंदगी में आती हैं, तब भी लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, तब भी आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके हाथों में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। आज जरा इस बात पे मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, जरा मेडिटेट करेंगे कि why we have to face these trials and temptations। हमारी जिंदगी में ये वक्त क्यों आता है? अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो खुद यीशु मसीह को भी इस टेस्टिंग से, इस टेम्पटेशन से गुजरना पड़ा। परमेश्वर की महिमा आपकी और मेरी जिंदगी में तब बनती है जब आप और मैं टेस्ट देकर उसमें आगे बढ़ पाते हैं। हर क्लास में जब बच्चा टेस्ट देता है, पहले उसके छोटे टेस्ट होते हैं, फिर बड़े टेस्ट होते हैं, और फिर उसके बाद एक फाइनल टेस्ट होता है। तो अभी हम एक ऐसे टेस्ट में से गुजर रहे हैं कि जो हमें तैयार कर रहा है एक फाइनल टेस्ट के लिए। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? यस, द जजमेंट डे। एक दिन आने वाला है जब आप और मैं परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। ये छोटे छोटे टेस्ट जो हैं, ये हमें बड़े टेस्ट की ओर लेके जाती हैं, लेकिन ये टेस्ट हमारी इसलिए होते हैं, हमारे इम्तिहान इसलिए होते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसमें आगे बढ़ते जाएं। आपको मालूम, ये बाइबल जो है, ये परमेश्वर का वचन जो है, ये आपको और मुझको एक आंसर शीट की तरह दिया गया है। यस, अ सॉल्व्ड आंसर शीट। कितना अच्छा हो अगर हम एग्जाम्स में बैठे हों और एग्जाम से पहले हमें हर सवाल का जवाब ऑलरेडी सिखा दिया जाए। हमारे बच्चों को हम ट्यूशंस लगाते हैं, हम स्कूल भेजते हैं, उन बच्चों की यही प्रिपरेशन होती है कि उन्हें हर एक क्वेश्चन का आंसर सिखाया जाता है, लिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, याद कराया जाता है। लेकिन जो मेहनत करता है, जो किताबों को पढ़ता है, जो अपने नोट्स बनाता है, वही फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आता है। तो बताइए, आप अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं या फेल होना चाहते हैं? आज मैं तो फेल नहीं होना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जुड़ा हुआ कोई भी भाई बहन अपने परमेश्वर के दिए हुए इम्तिहान में फेल हो, क्योंकि खुद खुदा नहीं चाहता कि आप किसी इम्तिहान में फेल हो। परमेश्वर का वचन बताता है कि तेरी सीमा से बाहर तेरी परीक्षा ना होगी। परमेश्वर जानता है कि आपकी और मेरी लिमिटेशंस क्या हैं। परमेश्वर जानता है कि आप कितनी परेशानियों को आप संभाल सकते हैं। खुदा आपको और मुझको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। आज कुछ बातें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के पीछे एक आस लिए चल रहे हैं। अय्यूब भी उनमें से एक था। अय्यूब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो चलिए पहला अध्याय निकालते हैं अय्यूब की पुस्तक में और उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। यहां पे हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो एक प्रॉपर गॉड फियरिंग, राइचियस, ब्लेमलेस एक ऐसा इंसान था जिसको खुदा भी जानता था कि इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। अगर आप ध्यान से यहां पे उसकी हम 8वीं आयत को पढ़ेंगे। चलिए अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 1 एंड वर्स 8।
जी, यहां पे लिखा है यहोवा ने शैतान से पूछा। ये कन्वर्सेशन मुझे फैसिनेट करती है, ये कन्वर्सेशन मेरे रोंगटे खड़े करती है, और मैं सोचता हूं कि क्या कन्वर्सेशन रही होगी जब खुदा और शैतान आमने सामने खड़े होंगे और इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। जरा सोचिए, अपने साथ वाले इंसान की तरफ देखिए और जरा उसे कहिए जीसस लव्स यू, हालेलुया। अपने साथ वाले इंसान को जरा झंझोड़ के कहिए, जरा उसे प्यार से टैप करिए और कहिए जीसस लव्स यू। आज एक बात बाइबल के द्वारा मैं आपके सामने इलस्ट्रेट करने जा रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे खुदा और शैतान के बीच में एक वार्तालाप चल रही है। वाओ, सो डिफरेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर का दुश्मन, परमेश्वर का वो दुश्मन जो अहंकारी है, और परमेश्वर के साथ वो स्वर्ग में कैसे पहुंच गया? जब मैंने इस पैसेज को पढ़ा तो मैंने कहा, लॉर्ड, हाउ कैन यू अलाउ योर एनिमी टू एंटर योर हाउस? आपने कैसे अलाउ करा? परमेश्वर का जवाब आया, बेटा, ये शैतान तो है ही कानून को ना मानने वाला, व्यवस्था को ना मानने वाला। तभी तो दुनिया आज व्यवस्था से दूर हो गई है, क्योंकि दुनिया परमेश्वर के पीछे नहीं, इसके पीछे चल रही है। लेकिन आपको और मुझको उसके पीछे नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था को बनाने वाले परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना है। हालेलुया, क्योंकि उसी में जीवन है। यहां पे बातचीत चल रही है शैतान की और खुदा की। गॉड एंड सैटन आर हैविंग a conversation. वाओ, पढ़ेंगे यहां पे क्या लिखा है। 8वीं आयत को पढ़ेंगे, पहला अध्याय अय्यूब की पुस्तक और उसकी 8वीं आयत को। यहोवा ने शैतान से पूछा, गॉड इज क्वेश्चनिंग, गॉड इज आस्किंग सैटन, और वहां पे लिखा है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? उर्दू की बाइबल में बड़ा प्यारा लिखा हुआ है, क्या तूने मेरे दास की तरफ गौर किया है? क्या तूने अपनी नजरें मेरे दास की तरफ कभी उठा के देखी है कि हाउ ही इज? यू नो व्हाट, आई एम फीलिंग लाइक माय डैड इज फीलिंग प्राउड ऑफ मी। एक बाप अपने बेटे को लेके आज सीना चौड़ा करके वो दुनिया के सामने कह रहा है, क्या तूने मेरे बेटे को देखा है? क्या तूने मेरी बेटी को देखा है? देख, उसके अंदर गुनाह नहीं है, देख उसके अंदर झूठ नहीं है, देख उसके अंदर व्यभिचार नहीं है। तूने तो दुनिया को भरमा रखा है, लेकिन देख, एक मेरा जन है। ऐसे ही खुदा ने बड़े गर्व के साथ एक बार दाऊद का नाम लिया होगा और खुदा ने कहा होगा, वाह, ये वो जन है जो मेरे दिल के करीब है, लेकिन वो भी भटक गया। आज परमेश्वर आपको और मुझको हर इम्तिहान से ऊपर लेके चलना चाहता है। परमेश्वर आपको इम्तिहान में अच्छे नंबर दिलाना चाहता है। आज आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये ट्रायल्स नहीं, ये टेस्ट नहीं, ये आपकी टेस्टिमनी बनने जा रही है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपके घर में जो चल रहा है, ये आपका टेस्ट है। आज हो सकता है आपका व्यापार, आपने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था अपना व्यापार, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ऐसा ऑर्डर हुआ और वो सब कुछ तहस नहस हो गया। हो सकता है आज हम कभी कुछ टाइम पहले हम सोच रहे थे कि आवर जॉब इज द बेस्ट, हमारी जॉब सबसे अच्छी है, लेकिन आज उस जॉब में हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हमने बड़े अच्छे तरीके से अपना एक होटल, एक रेस्टोरेंट बनाया था, लेकिन आज उस रेस्टोरेंट का शटर भी ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? आज कुछ ना कुछ ऐसी बात है। परमेश्वर कह रहा है, मत घबराओ, क्योंकि ये टेस्ट तुम्हारी जिंदगी की टेस्टिमनी बनने जा रहा है। हालेलुया। ये इम्तिहान तुम्हारी जिंदगी की गवाही बनने जा रहा है। तुम दुनिया के सामने गवाह बन जाओगे कि हर इम्तिहान में खुदा ने मुझे ऊंचा किया है। हालेलुया। क्योंकि वो जयवंत परमेश्वर है। उसने कहा है कि मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं, बल्कि जयवंत होने की आत्मा दी है। हियाब बांध और दृढ़ हो जा। आज प्रार्थना के द्वारा जीत जाइए। आज ये छोटे छोटे इम्तिहान जो हैं, इसमें विचलित मत होइए। आज अगर आपके घर में थोड़ी सी टेंशन है, अगर आज आपके घर में थोड़ी सी बातें चल रही हैं, तो रियलाइज दैट लॉर्ड इज मेकिंग यू हायर एंड हायर एंड हायर। परमेश्वर आपको सक्सेसफुल बना रहा है। परमेश्वर आपको इन परीक्षाओं में लेके चल रहा है, क्योंकि जब तक सोना जलता नहीं है, जब तक सोना तपता नहीं है, तब तक वो चोखा 24 कैरेट गोल्ड नहीं बन पाता है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। आज एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि जब सोने को तपाता है, जब वो उसको प्योर करता है, तो वो उसको पिघलाता है। और
उसको तब तक पिघलाता है जब तक सुनार की शक्ल उसके अंदर ना दिखने लगे। इसका मतलब खुदा आपके अंदर अपनी शक्ल को देखना चाहता है। खुदा आपको अग्नि में से लेके इसलिए चल रहा है, खुदा आपको टेस्ट में से लेके इसलिए चल रहा है क्योंकि खुदा आपको ताकतवर बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर खुद भी ताकतवर है। परमेश्वर आपको पवित्र बनाना चाहता है क्योंकि परमेश्वर खुद भी पवित्र है। आज अपनी टेस्टिंग को, आज अपनी इस परीक्षा को, आज अपने इस टेस्ट में आज विचलित मत होइए, बल्कि खुशी से एक्सेप्ट करिए क्योंकि खुदा आपको चोखे सोने जैसा चमकदार बनाना चाहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि आज आपकी और मेरी जिंदगी में परेशानियां क्यों हैं? परेशानियां खुदा ने नहीं दी हैं, लेकिन कुछ परेशानियां आपको और मुझको ताकतवर बनाने आती हैं। आज इन परेशानियों को एक्सेप्ट करिए। चलिए, यहां पे खुदा की और शैतान की कन्वर्सेशन में आपको पढ़ा रहा था। यहां पे लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। एक बार ऐसे ही खुदा ने नूह को कहा था कि पूरी जमीन पे उसके जैसा धर्मी कोई नहीं। आज खुदा अय्यूब से कह रहा है, वो शैतान से कह रहा है, अय्यूब को याद करके कह रहा है कि उसके जैसा, मेरे दास अय्यूब के जैसा खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ऐ शैतान, क्या तूने अपनी नजर उसकी तरफ गौर तलब करी है? परमेश्वर आपको मुश्किल में नहीं डाल रहा है, परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आज परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। परमेश्वर की इन बातों को याद करेंगे और आज दो चीजें हैं जो परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है। सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि आप खरे बने। क्या आप खरे हैं? क्या आप अय्यूब की तरह खरे हैं? क्या आप अय्यूब की तरह सीधे हैं? क्या आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं? क्या आप बुराई से दूर रहने वाले हैं? क्योंकि अय्यूब के बारे में क्या लिखा है? अय्यूब के बारे में लिखा है कि उसने बहुत तकलीफों को झेला, उसने बहुत मुश्किलों को झेला, उसके बेटे बेटी मर गए, उसका सारा बिजनेस खत्म हो गया, उसकी सारी दुकानें गिर गईं, उसका सारा घर खत्म हो गया, लेकिन उसने अपने खुदा की इबादत करना नहीं छोड़ा। आगे मैं आपको बताऊंगा, एक हीरे को, एक हीरा तब चमकता है जब उसको रगड़ रगड़ कर चमकाया जाता है। A gem cannot be polished without friction। जब तक उसको रगड़ा नहीं जाता, जब तक उसको मुश्किलों में नहीं डाला जाता, जब तक उसको तपाया नहीं जाता, तब तक वो हीरा नहीं बनता। आज परमेश्वर आपको हीरा बनाना चाहता है। अ मैन कैन नॉट बिकम अ मैन ऑफ गॉड विदाउट टेस्ट। हालेलुया। हम परीक्षाओं के बिना हम परमेश्वर के बेटे बेटे नहीं बन सकते। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें अपना बेटा और बेटी कहलाने का हक दिया है, लेकिन आपको और मुझको उस परीक्षा में स्थिर रहना है। वहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप और मैं आजकल पूछते हैं जब हम परेशानियों में होते हैं। एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ होती है, एक नॉर्मल इंसान कहता है कि मैं तो गलत नहीं हूं, मैं तो फास्टिंग करता हूं, मैं तो प्रार्थना करती हूं, मैं हर चीज परमेश्वर के बातों में रह के मैं कर रही हूं। आई एम गिविंग टाइथ, मैं सारी चीजें कर रही हूं। आई एम लविंग माई नेबर, परमेश्वर की दी हुई हर एक बात को मैं पूरा कर रहा हूं, कर रही हूं। लेकिन क्या बात है, Why this problem is coming into my life? क्यों मेरे परिवार की कंडीशंस ठीक नहीं हो रही हैं? क्यों मेरी नौकरी छूट गई है? क्यों मेरी बिजनेस को इतना नुकसान पहुंचा है? क्यों मेरे बच्चे बीमार हैं? क्यों मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है? Why? Is God is not listening to me? क्या परमेश्वर मुझे नहीं सुन रहा है? मैंने क्या गलती करी है? Does God love me? ये क्वेश्चंस हमारे अंदर आते हैं, है ना? ये क्वेश्चंस हमारे अंदर आते हैं। मैंने क्या गलती करी है खुदा बाप? ऐ मेरे खुदा, मैंने क्या गलती करी है? मुझे बता, मेरी गलती बता। या तो आप मुझसे प्यार नहीं करते, या तो खुदा है ही नहीं। ये कहीं ना कहीं एक शक हमारे मन में आता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शक शैतान का हथियार है। ये शक, ये डाउट, ये वीकनेसेस, ये मेंटल क्वेश्चन जो हमारे अंदर आते हैं, ये हमें परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं। Does God love me? क्या परमेश्वर मुझसे प्यार करता है? अगर परमेश्वर मुझसे प्यार करता तो ऐसा नहीं होता। अगर परमेश्वर मुझसे प्यार करता तो ऐसा नहीं होता। अगर परमेश्वर मुझसे प्यार करता तो मेरी जिंदगी में ये मेरा नुकसान नहीं होता। मैं आपके सामने एक लाइन गाना चाहता हूं। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने
चाह कि सीखे हम उड़ना उससे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने। सच में चाह कि सीखे हम उड़ना उससे, परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। वो परीक्षा में हमें अलाउ करता है, लेकिन मैं आपको बताऊं वो हमारे साथ साथ चलता है। डू नॉट बी स्केर्ड अबाउट एनीथिंग, डू नॉट बी स्केर्ड अबाउट द टेस्ट। अपनी जिंदगी की परीक्षाओं में घबराइए नहीं, अपनी जिंदगी की परीक्षाओं में विचलित मत होइए। हो सकता है कोई आपसे आके अचानक लड़ने लगे, हो सकता है कोई आपकी गाड़ी को टक्कर मार दे। ये अननेचुरल चीजें होंगी, क्योंकि शैतान आपको और मुझको भड़काना चाहता है। शैतान आपको और मुझको प्रोवोक करता है ताकि आपके और मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हो, ताकि जब हम सड़क पे चल रहे हैं तो हमारे साथ कुछ अनहोना हो जाए और हम गलती करें और हम खुदा की महिमा से दूर हो जाएं। अपने आप को हमेशा अलर्ट रखिए कि कहीं शैतान हमें इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। आपके मन, वचन और कर्म में परमेश्वर की झलक दिखनी चाहिए। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। अगर आज आपकी जिंदगी में परेशानी है, अगर आज आपकी जिंदगी में आपके बच्चे, अगर आपका हस्बैंड, अगर आपकी वाइफ आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, अगर आज आपके पास नौकरी नहीं है, अगर आज आपकी जिंदगी में नुकसान है, तो यकीन मानिए ये खुदा का एक इंतजाम है कि वो आपको ऊपर करे आपके इम्तिहान में। ये इंतजाम है आपको इम्तिहान से निकालने के लिए। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक तरीका है आपको और मुझको स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि यहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, मेरे लिए बनाए हैं। मैं सीखता हूं, सीख रहा हूं, सिखा रहा हूं। और यहां पे लिखा है, देखिए जब टेस्ट होता है, टेस्ट लीड्स टू फियर। हम में से हर कोई इंसान टेस्ट से डरता है। आप लोग याद करें, जब हम क्लास में बैठे होते थे, हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता था, हम डर जाते थे, क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, अगर हमने इस किताब को नहीं पढ़ा है, तो हम जिंदगी के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये बाइबल एक ऐसी किताब है जिसके अंदर सारे जवाब हैं, और परमेश्वर ने कहा है इम्तिहान से पहले मैंने तुम्हें ये चाबी दे दी है, इम्तिहान से पहले मैंने तुमको ये खुदा की वो बरकतें दे दी हैं जिससे तुम अपनी जिंदगी में कभी भी हारोगे नहीं। खुदा बाप आपको और मुझको फर्स्ट यानी सुपीरियर यानी टॉप लेवल पे लेके चलना चाहता है। तो अपनी परेशानियों से घबराइए नहीं। यहां पे देखिए, टेस्ट हमारी जिंदगी में डर को पैदा करता है। डर हमारी जिंदगी में क्या करता है? जब हमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं आते तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर फीलिंग आती है, हम क्या करते हैं? हम चीटिंग करते हैं। हम इधर उधर देखते हैं, दूसरे के क्वेश्चन पेपर में देखते हैं, झांकते हैं, ताका झाकी करते हैं और हम चीटिंग करते हैं। परमेश्वर कहता है चीटिंग इज अ सिन। आज छोटी गलती या बड़ी गलती, परमेश्वर के लिए गलती सिर्फ गलती है। टेस्ट हमें डराते हैं और ये डर हमें पाप की ओर लेके जाते हैं। टेस्ट आया, आपके और मेरे घर में थोड़ा सा कलेश आया और ये टेस्ट में हम डर गए और डर के मारे हमने क्या करा? हमने भी गाली गलौज करना शुरू कर दिया, हमसे भी हाथापाई हो गई। अगर आप चुप रहते तो परमेश्वर आपकी तरफ से लड़ता। हम वहीं हार गए। अगर हमने अपना हाथ उठा लिया, अगर आपने अपने गाली देने वाले को आपने पलट के गाली दे दी, तो आप हार गए, क्योंकि परमेश्वर कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। तुम्हारे चुप रहने में और तुम्हारे शांत रहने में तुम्हारी वीरता है। यशाया उसका 30वां अध्याय आपको पूरा ये चुप रहने और शांत रहने के लिए परमेश्वर बताता है। परमेश्वर की खुद एक इमेज, एक शांत इमेज है। परमेश्वर ने कहा चुप रहो, शांत रहो, क्योंकि टेस्ट आपको डर में लेके जाता है। डर में आके आप और मैं पाप कर जाते हैं और पाप की कमाई मृत्यु है। ओ माय गॉड, परमेश्वर कहता है अगर तुमने वचन पढ़ा है तो वचन में लिखा है कि पाप की कमाई मृत्यु है, लेकिन तेरे चुप रहने और तेरे शांत रहने में तेरी वीरता है कि युद्ध तेरा नहीं, इम्तिहान तेरा नहीं, इम्तिहान में तुझे पास कराने वाला तू नहीं। अपनी समझ का सहारा मत लेना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वही तेरे आंसर्स को पूरा करेगा। परमेश्वर है जो तेरे बिगड़े कामों को बनाएगा। परमेश्वर है जो तुम्हारे परिवार की कंडीशंस को ठीक करेगा, क्योंकि ये अभी जो समय चल रहा है, अभी हो सकता है आपकी दुआओं को परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर अभी आपको अग्नि में से लेके चल रहा है। परमेश्वर आपको ऐसी कंडीशंस में से लेके चल रहा है
जब तुम सॉलिड बन जाओगे, जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम चोखे सोने की तरह प्योर होगे, पवित्र होगे, तुम जोरावर बन के बाहर निकलोगे और तुम तभी परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे। हालेलुया। ट्रायल्स आर द वेज ऑफ गॉड टू मेक अस स्ट्रांग। We think God is breaking, but actually He is building. We think God is breaking, but actually He is building. हमें लगता है कि परमेश्वर हमें तोड़ रहा है, हमें लगता है कि ये कंडीशंस हमें तोड़ रही हैं, लेकिन परमेश्वर आपको तोड़ नहीं रहा, परमेश्वर आपको बना रहा है। और जब परमेश्वर किसी को बनाता है तो वो जोरावर तरीके से खड़ा होता है। हालेलुया। अपने परेशानियों में मत घबराइए, बिकॉज योर टेस्ट आर गोइंग टू बिकम योर टेस्टिमनीज। हालेलुया। आप और मैं एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसमें परमेश्वर ने कहा है तुम्हें धीरज से दौड़ना है। वी ऑल आर इनटू अ रेस। हम एक रेस में दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई जोर लगा के दौड़ रहा है, कोई आराम से दौड़ रहा है, लेकिन आप सब और मैं, हम सब मिलके एक जिंदगी की दौड़ में दौड़ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दौड़ में जिसकी स्पेलिंग होती है RACE, इसमें गॉड का G जोड़ दीजिए, प्रीफिक्स G इन रेस, इट विल बिकम ग्रेस। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? एड G इन योर ग्रेस, डू नॉट सफिक्स इट, प्रीफिक्स इट। अपनी रेस से पहले खुदा का हाथ पकड़ लीजिए, अपनी दौड़ में दौड़ने से पहले खुदा का हाथ थाम लीजिए, अपने इम्तिहान में जाने से पहले, अपनी परीक्षाओं में जाने से पहले खुदा का हाथ थाम लीजिए। योर रेस विल बिकम ग्रेस। हालेलुया। आपकी दौड़ ऑटोमेटिकली ग्रेस बन जाएगी जब आप खुदा का हाथ थाम लेंगे। यहां पे लिखा है ट्रायल्स आर द वेज ऑफ गॉड टू मेक अस स्ट्रांग। गॉड इज नॉट ब्रेकिंग, ही इज बिल्डिंग। ट्रायल्स आर द सीक्रेट ऑफ हेवनली अवार्ड्स। हम परमेश्वर के इम्तिहान में जब खड़े रहते हैं, परमेश्वर आपको और मुझको आसमानी बरकतों से भरना चाहता है। उसने कहा है परख कर देखो कि मैं आसमान के झरोखे तुम्हारे लिए कैसे खोल देता हूं। मलाकी की किताब, उसमें टाइथ के बारे में लिखा है ना। मैं पैसे की बात नहीं करूंगा, खुदा को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। I will not at all talk about money. मैं आपको बताना चाहूं, खुदा ने बोला कि तुम सारा 10वां अंश लेके मेरे भवन में आओ। एक बड़ा प्यारा 10वां अंश है आपकी जिंदगी का, 24 घंटे का 10वां अंश, यानी 2 घंटे 40 मिनट। आज परमेश्वर कहता है ये 2 घंटे 40 मिनट लेके तुम मेरे पास आओ और फिर देखो कि मैं आसमान के झरोखे तुम्हारे लिए कैसे खोल देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको उत्तीर्ण करना चाहता है, परमेश्वर आपको सुपीरियर बनाना चाहता है, वो आपको सक्सेसफुल करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मेरे बच्चे जरा समझो, मुझे तुम्हारे पैसे की नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और फिर देखो कि मैं आसमान के झरोखे तुम्हारे लिए कैसे खोलता हूं। मेरे साथ निकालेंगे याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। इब्रानियों से आगे आप एक किताब निकालेंगे जिसका नाम है याकूब। याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। याकूब उसका पहला अध्याय और 12वीं आयत। धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से करी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अरे परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन परमेश्वर भी आपके साथ है। घबराइए नहीं, क्योंकि धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो बेटा, धन्य है वो बेटी जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है। आज परमेश्वर का वचन जब आपके कानों में जा रहा है तो अपने आसपास की कंडीशंस को देखिए, अपने आसपास की उन एनवायरनमेंट को देखिए जहां चारों तरफ सिर्फ रोना है, चारों तरफ सिर्फ मृत्यु है, आपको सिर्फ नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके नुकसान में परमेश्वर बरकतों को पैदा कर रहा है। हालेलुया। आपका नुकसान नहीं, वो परमेश्वर की परीक्षा है जो आपको सक्सेसफुल बनाने जा रही है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्यार करने वालों से करी है। उसने प्रतिज्ञा करी है कि मैं तुम्हें मुकुट दूंगा, उसने प्रतिज्ञा करी है कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, उसने प्रतिज्ञा करी है कि मैं तुम्हें ऊपर लेके जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन आपको और मुझको अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहना है। वी नीड टू स्टैंड स्टिल अमंग द स्टॉर्म्स। आज आपको और मुझको तूफानों में हमें स्टिल रहना है, हमें स्थिर रहना है। आगे पढ़ेंगे, चलिए गलातियों की पुस्तक निकालेंगे। गलातियों की पुस्तक
थैंक यू जीसस। गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 9, गलातियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 9वीं आयत में लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। आज अगर आपका टेस्ट चल रहा है, अगर आज आप अभी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, अगर आज अभी बीमारी में चल रहे हैं, अगर आज अभी आप गरीबी और लाचारी में चल रहे हैं, अगर आज आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा है, संकट है, ये परीक्षा की घड़ी है। बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड, बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड। परमेश्वर में स्थिर बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आज परमेश्वर जैसी बातें आपको सिखा रहा है, उन बातों को सीखिए और अपनी जिंदगी को स्थिर बनाइए। बुद्धिमान है वो जिसने चट्टान पर बनाया अपना घर। आप अपना घर कहां बना रहे हैं? आप अपनी जिंदगी को किसके ऊपर बैठा रहे हैं? आपकी फाउंडेशन क्या है? आपकी फाउंडेशन खुदा होना चाहिए, आपकी फाउंडेशन खुदा का वचन होना चाहिए। आइए आगे पढ़ेंगे। गॉड वॉन्ट्स अस टू बिकम हम्बल। एक बार पौलुस ने कहा, परमेश्वर ये कांटा मेरे अंदर चुभा ही रहता है, ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में आती ही रहती है, क्या बात है प्रभु? बिकॉज God wants you to become humble in the sight of the Lord. परमेश्वर चाहता है कि आप humble बने, इसीलिए परेशानियां आपको और मुझको नीचे करके रखती हैं। अगर आप humble हो जाएं तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अगर आप दीन मन के हो जाएं, अगर आप सॉफ्ट मन के हो जाएं, तब आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। सच में परमेश्वर ने तो पौलुस को भी सिखाया। परमेश्वर ने पौलुस को उसके मन में ये बात डाली। पौलुस ने कहा, प्रभु मेरे अंदर ये कांटा चुभा ही रहता है, क्या बात है? ये वीकनेस मेरे अंदर से जाती ही नहीं है, ये प्रॉब्लम मुझे छोड़ती ही नहीं है। तो परमेश्वर की आवाज क्या आई? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। गॉड वांट्स अस टू बिकम हम्बल, ताकि हम परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाएं। ट्रायल्स आर गॉड्स लव। परमेश्वर क्या कहता है? चलिए मेरे साथ नीति वचन निकालेंगे। परमेश्वर आज आपको सिखा रहा है, सीखिए, लिखिए। नीति वचन 3 अध्याय और 11वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। नीति वचन 3 का 11 और 12। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से अपना मुंह मत मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा मत मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्यार करता है उसको डांटता है, जैसा कि बाप उस बेटे को जिससे वो प्यार करता है। हालेलुया। अगर आज आपकी जिंदगी में आपके पास्टर आपको डांटते हैं, वो आपकी अच्छाई के लिए डांटते हैं। अगर परमेश्वर का जन आपकी गलतियों को बता रहा है, तो इसका मतलब वो आपसे प्यार करता है, वो आपको नरक की अग्नि से बचाना चाहता है। ए परमेश्वर का वो जन जो आपके लिए घुटनों पे होकर प्रार्थना करता है, अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो परमेश्वर के वचन को रोज बर रोज आपके लिए वो डिलीवर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन उनको शांति मिलती है जब वो परमेश्वर की दी हुई नौकरी को वो पूरा करते हैं। वो नौकर नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं जो उसकी सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जब वो तुझको डांटे तो अपना मुंह मत मोड़ना। तू क्या करना? तब यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको वो डांटता है। इसी तरीके से आपके पास्टर अगर आपसे प्यार करते हैं तो इसीलिए वो आपको डांटते हैं। उनके अधीन रहिए, उनके अधीन रहेंगे तभी आप परमेश्वर की अधीनता में चल पाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है। ट्रायल्स मेक यू टीचर फॉर वीक। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय। परमेश्वर आपको और मुझको परेशानियों में लेके इसलिए जाता है ताकि हम सीखें और उन कमजोर लोगों को बचाएं। आप और मैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहले शराब पीते थे, आज परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं। वो कभी बहुत खराब थे, बहुत बुरे थे। कल मैं आपके सामने अपनी गवाही को शेयर करूंगा। कल मैं आपके सामने अपनी गवाही बताऊंगा, अपनी जिंदगी की गवाही बताऊंगा कि परमेश्वर कैसे मुझे परमेश्वर इस मकाम पे लेके आया है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितना खराब था, मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितना बिगड़ा हुआ था। आज जो आप पास्टर विवियन को देखते हैं वो ऐसा विवियन नहीं था। कल मैं आपको अपनी गवाही शेयर करूंगा। और देखिए ये चीजें इसलिए होती हैं आपकी और मेरी जिंदगी में, ये
ये ट्रायल्स, ये टेस्टिंग इसलिए आती है ताकि हम सीखें और सिखाएं। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको शांति का सोता बनाना चाहता है, क्योंकि जब आपने शांति पाई है तो उन लोगों के लिए भी शांति का सोता बन जाइए जो बेचारे रोते हैं, जो तकलीफें हैं, जो परेशानियों में हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। ट्रायल्स इसलिए आती हैं ताकि हम फ्रूटफुल बने। आपके और मेरी जिंदगी में तूफान इसलिए आते हैं ताकि हमारी जड़ें मजबूत हो जाएं, ताकि हमारे पर और ज्यादा ताकतवर हो जाएं। परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री को बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर हमारी सेवा को बढ़ाना चाहता है, इसलिए आपके और मेरी जिंदगी में ट्रायल्स आते हैं। अब फिर से चलेंगे अय्यूब की किताब में और उसका पहला अध्याय निकालेंगे। अय्यूब की किताब, और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं अय्यूब ने कितना अच्छा एक वहां पे जवाब दिया। तब अय्यूब उठा। मैं पढ़ रहा हूं अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और 21वीं आयत, और मैं खत्म करूंगा। और इस आयत में क्या लिखा है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। अगर आज आपका नुकसान हो गया है, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई चीज चली गई है, अगर आज आपकी जिंदगी से कोई इंसान चला गया है, अगर आज आपकी जिंदगी से कोई चीज का नुकसान हो गया है, तो याद रखिए देने वाला खुदा है और लेने वाला भी खुदा है। आज खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे। अय्यूब की तरह खुदा का धन्यवाद करिए और खुदा से कहिए, उसी ने दिया, उसी ने लिया, खुदा का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पे आशीष हो। टेस्ट बिकम्स योर टेस्टिमनीज। जिया के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर जिया, खुदावन यीशु मसीह, मैं बहन जिया के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उस बेटी की जिंदगी में एक नौकरी हो। इस लॉकडाउन में लगता है कि नौकरियां नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु कि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। सिस्टर जिया, परमेश्वर के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी जॉब लगने वाली है। हम सोफिया के लिए प्रार्थना करेंगे जिसको बुखार है। खुदावन यीशु मसीह अपने चंगाई बड़े हाथ को बढ़ाइए मेरे प्रभु। ऐ मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा और बेटी सोफिया को छू ले ताकि उसका बुखार इसी समय उतर जाए। मैं भाई मनीष ऑस्टिन के लिए प्रार्थना करता हूं। नुकसान जिंदगी में आपको आगे बढ़ाता है। यह नुकसान आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन खुदावन की नजर में यह आपकी सीढ़ी है जो आपको आगे लेके जाएगी। मत घबराइए, खुदा का धन्यवाद करिए। जैसे अय्यूब ने क्या कहा, अय्यूब ने, मनीष भाई मनीष, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपके लिए एक वचन दिया है। और यहां पे क्या लिखा है कि वहां पे लिखा है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। शैतान आपको रुलाना चाहता है, लेकिन आप धन्यवाद करें। देखना परमेश्वर कैसे आपकी जिंदगी में आशीषों की बारिश करता है। सरिता सैमुअल के बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम में सिस्टर सरिता सैमुअल के बेटे को जॉब मिले। सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु तेरी बेटी तंदुरुस्त हो और खुदावन का नाम का प्रचार करे। शारदा राय के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन यीशु मसीह, आज जितने लोग बेरोजगार हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम में सबको रोजगार मिले। खुदा बाप, तूने तो कहा है, यीशु मसीह के वचन में लिखा है, खुद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करता हूं इन सब दुआओं के लिए यीशु मसीह के नाम में पूरी हो जाए। सिस्टर शारदा राय को बहुत अच्छी जॉब मिलने पाए। सिस्टर शिमी अलेक्जेंडर के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके दांत में दर्द था, बहुत तकलीफ थी, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप अपने हाथ को बढ़ाइए और उस बेटी को छू लीजिए और उसकी तकलीफ को खत्म कर दीजिए। ज्योति जेकब जो कनाडा में हैं, शी हैज अंडरगॉन बायोप्सी ऑफ द लंग।
ओ खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रभु, उस शरीर को बनाने वाला आप है मेरे पिता। हम सिस्टर ज्योति जैकब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके लंग्स को छू ले और सारी चीजों को नॉर्मल कर दे मेरे प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। मीना रॉन्ड्राइंग के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, उनके आंख के दर्द को छू, उनके आंख को छू ले और उनकी आंख की परेशानी को दूर कर। सिस्टर विनीता मॉरिस के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐ मेरे परमेश्वर, सिस्टर विनीता को छू ले और उनको चंगाई दे। ये सारी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और कबूल कर ले, आमेन।